तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। चंदन तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम। करे आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे कम। जिसके घर में वास तुम्हारा, प्रभु सदा है उसके पास। तेरे पूजन से बढ़ता है, हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। प्रातः काल तुमको जल अर्पित, करता है जो नित्य प्रणाम। परिक्रमा तुलसी की करता, उसके होते पूर्ण काम। रोगनाशिनी गुणकारी है, औषधों में तुलसी नाम। नित्य सुबह जो सेवन करता, उसके मिटते रोग तमाम। तुलसी महके वृंदावन में, मधुमय पावन हो चितवन। ब्रह्म ज्ञान अमृत रस पीकर, पावन होता है तन मन। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरे अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। जब युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध के लिए गया, तो उसके ही परिवार के लोग सामने खड़े हुए थे और वो युद्ध भूमि छोड़ करके भागने का प्रयास कर रहा था। भगवान कृष्ण ने उसको रोका, बोले तुम भाग नहीं, कायर नहीं बनो। बोले हमारे ही अपने ही खून के लोग सामने खड़े हुए हैं। ब्लड रिलेशन था ना, परिवार के ही लोग थे, सामने युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। बोले हम इन पर हथियार कैसे चला सकते हैं, हम इनको कैसे मार सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला, जब पृथ्वी में धर्म की जगह अधर्म बढ़ जाए, सत्य की जगह पर असत्य आने लग जाए, पृथ्वी पर पापाचार बढ़ने लगता है, तो उस जगह पर भगवान प्रकट होते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। तो तुम जो युद्ध में शस्त्र उठा रहे हो, तो तुम धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा रहे हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। जब जब भी इस भारत भूमि में धर्म की हानि होने लगेगी, तो हे अर्जुन, तब तब मैं इस भारत भूमि में जन्म लूंगा। तो ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को दिया। फिर उसका मोह दूर हुआ, उसके हृदय की अज्ञानता दूर हुई, तब फिर उसने शस्त्र उठाया और युद्ध पर विजय प्राप्त किया। तो भगवान कृष्ण भी हमको यही उपदेश दे रहे हैं, आज यही संदेश दे रहे हैं गीता जयंती के निमित्त, कि हमारे जीवन में भी यदि बहुत से शत्रु हैं, कौन कौन से, सबसे पहले तो हमारे अंदर ही शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बाहर के शत्रु तो सीमित होते हैं, लेकिन ये अंदर के शत्रु हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। तो पहले इन पर विजय प्राप्त करनी है हमको। इन पर यदि विजय प्राप्त कर लेंगे तो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान ही एक ऐसी नौका है जिसके माध्यम से इस
संसार के भव सागर से हम पार हो सकते हैं। तो वो ज्ञान भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हम सभी अपने घर में पवित्र ग्रंथ गीता रखें, उसका प्रतिदिन प्रणाम करें, पूजन करें और 1-2 पेज प्रतिदिन पढ़ें। उसका बहुत लाभ होगा। पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, लेकिन सिर्फ घर पर रखी भी हो ना तो भी घर का वाइब्रेशन चेंज होगा। इतना पवित्र ग्रंथ है। तो अपने अपने घर पर, जिसके घर में भगवत गीता ग्रंथ नहीं है वो अपने घर पर रखिए। यहाँ पर भी स्टॉल पर प्राप्त हो सकती है, बाहर गीता प्रेस वगैरह दुकानें होती हैं उनके पास ही प्राप्त हो जाएगा। तो अपने घर पर श्रीमद् भगवत गीता अवश्य रखें। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थ कोटि फलम लभेत, तीर्थ कोटि फलम लभेत। तीर्थ कोटि फलम लभेत। कितना देखिए बड़ी बात कही है भगवान ने। साधु के दर्शन से और गीता के पवित्र ग्रंथ के पढ़ने से तीर्थ कोटि फलम लभेत, करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी अच्छी अच्छी बात आज हम सभी को सुनने को मिल रही है। ये भी भगवान की कृपा है। अभी मैंने बताया था, मैंने पुण्य पुंज मिले नहीं संता, ये भी भगवान की कृपा से ही भगवान की बातें सुनने को मिल रही है। नहीं तो संसार में होते तो कहीं मोबाइल चला रहे होते, कहीं किसी के साथ गपशप कर रहे होते, कहीं निंदा कर रहे होते, तुम्हारे घर में क्या बना है, हमारे घर में ये बना है, तुम्हारे घर में क्या खाया, हमने ये खाया, बस इसी में पूरा दिन चला जाता है। तो उन सब चीजों से समय निकाल करके भगवान की भक्ति में भी समय लगाना चाहिए। हरि हरि ओम। मेरे सतगुरु का सजा है दरबार, उतारो सब आरती। मेरे सतगुरु का सजा है दरबार, उतारो सब आरती। मेरे बाबू का सजा है दरबार, उतारो सब आरती। मेरे बापू का सजा है दरबार,